जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं जो 1000 क्वेश्चन की संविधान के माइंड गेम की श्रृंखला चल रही थी, उसका आज हम 12वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने कि भी 11 पार्ट नहीं देखा, वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला होने वाली है आपकी। तो प्यारे साथियों, वीडियो को स्किप कर करने देखें। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता, लगभग 8 से 9 मिनट का वीडियो होता है, तो वीडियो बड़े आराम से आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो आप क्या बताएंगे? संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आप बताओगे अफ्रीका से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था आई थी? किस समिति के आधार पर? तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। कितने? त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू है। और 3 स्तरीय कौन लाया था? तो बताए बलवंत राय मेहता। जबकि अशोक मेहता क्या लाए थे? 2 स्तरीय लाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन है? तो क्या बताएंगे आप? बलवंत राय मेहता जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक माने जाते हैं। चलते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे आप? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? बताओगे? राजीव गांधी को। यहाँ साजीव है तो यहाँ पर क्या करोगे? राजीव गांधी कर दोगे, राजीव गांधी को। चलते हैं। भारत में किस प्रकार की पंचायत राज व्यवस्था लागू है? तो क्या बताएंगे आपको? त्रिस्तरीय भी बात हो चुकी है। चलते हैं। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओ। राजस्थान, नागौर के बगदरी गांव में। चलते हैं। राजस्थान में पंचायतों का उद्घाटन कब हुआ? तो क्या बताएंगे आप? 2 अक्टूबर। पहली बार यही हुआ था 1959 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता? तो बताएंगे सरपंच होता ग्राम पंचायत का मुखिया। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता? तो क्या बताएंगे आप? सरकारी अधिकारी होता है पदेन सचिव, जो होता है वहाँ का, वही सरकारी अधिकारी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड स्तर पर कौन सी संस्था गठित होती है? तो क्या बताएंगे? खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति गठित होती है। चलते हैं। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? तो आप क्या बताएंगे? मुखिया जो है प्रधान होता है। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? तो आप बताएंगे प्रधान। पंचायत समिति में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? सरकारी पदाधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होता है, सरकारी पदाधिकारी। जिला अधिकारी कौन सी संस्था होती है? तो बताएंगे जिला परिषद होती है। 3 स्तरीय होती ना, एक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती है। चलते हैं। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो बताइए जिला प्रमुख जो है जिला परिषद का प्रधान होता है। चलते हैं। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता? तो चुना गया था तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सचिदानंद, इसमें इशिता लिखा है लेकिन सचिता पढ़े। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग कब हुई? तो बताइए 11 दिसंबर 1946 को। चलते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन सा? तो कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं। संविधान के अंतिम निर्णय है तो कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो अंतिम निर्णय हो 22 समितियां बनाई गई थी। चलते हैं। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो बनाया गया था एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं बी.एन. राव जो है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। संविधान के निर्माण हेतु संविधान द्वारा कुल कितने सम्मेलन किए गए? तो क्या बताएंगे आप? लगभग 11 सम्मेलन बुलाए गए संविधान सभा के निर्माण हेतु। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो क्या थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आप बताओ 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष को हटा के तो बताएंगे 6 सदस्य थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे आचार्य जे.बी. कृपलानी जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संघ, जहाँ पर संघ लग जाए वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे सरदार पटेल। मन में आपको आंसर सोचते रहना है प्यारे साथियों। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी जो है प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो क्या बताएं? 2 साल 11 माह 18 दिन जो है लगा। किस तिथि को संविधान का निर्माण कर लिया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा?
26 नवंबर 1949 को जो है संविधान का निर्माण किया। लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। किस तिथि को संविधान लागू हुआ? देखिए 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं। पर उस प्रारूप संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग तथा अनुसूचियाँ थी? तो बता दूं आपको 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन इस समय जो है अनुच्छेद तो 395 ही, 22 भाग है, लेकिन 12 अनुसूचियाँ हो गई वर्तमान में। भारत में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और भाग अनुसूचित? इसका क्वेश्चन तो हो चुका। चलते हैं। संसदीय व्यवस्था पर प्रधानमंत्री पद आदि व्यवस्थाएं किस देश से ली गई हैं? तो क्या बताएंगे? ब्रिटेन से प्रधानमंत्री पद लिया गया है संसदीय व्यवस्था। एकल नागरिकता किस देश से ग्रहण किया गया? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। चलते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था ली गई है कहाँ से? न्यायिक पुनर्विलोकन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन में व्यवस्था में किससे ग्रहण किया गया? तो संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। चलते हैं। प्रस्तावना की भाषा क्या है? तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो बताओ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अवशिष्ट सूचियाँ किसके पास, कहाँ से ली गई? तो कनाडा से। लेकिन किसके पास होती है अवशिष्ट सूचियाँ? तो बताओगे केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? दा से 10वीं, दा से दल बदल कानून। दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में है। भारत के राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो क्या बताएंगे आप? जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो बताओ जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? तो आप बताओगे 352। राष्ट्रीय आपात कब? तो क्या बताओगे? 352। चलते हैं। भारत में महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बताओगे अमेरिका के संविधान से महाभियोग प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन में के द्वारा जोड़ा गया? तो 44 में। कब? 1978 में। चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति महाभियोग चलाना किस संविधान से लिया गया है? तो महाभियोग जो है अमेरिका से ही लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कम उम्र के बालक की किसी फैक्ट्री में अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार का हक कार्य नहीं देता? तो अनुच्छेद 24 के तहत जो बालकों को जोखिमपूर्ण कार्य के लिए मना करता है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान संशोधन कहाँ से? तो बताइए अफ्रीका। देखिए आदमी हर सलाह जो है अब संशोधन करने का व्यक्ति फ्री में देता रहता है भारत में, तो ऐसे याद करें अफ्रीका। भारत संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन? तो अब मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है 4 के का में है। अनुच्छेद किस में है? तो 51 के ए में है। चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो क्या बताएंगे? संविधान की आत्मा जो है इन्होंने कहा है अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें दिया गया है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्तता प्रदान की गई? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 1935 में। लगभग 60 से 70% भाग इसी से लिया गया है। भारत के संविधान भारत अधिनियम 1935 से। शासन एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो यहाँ पर दृढ़ राज्य जो है एकात्मक पद्धति का राज है। किस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान के अधिनियम किया गया कि उनके सदस्य थे? तो आप बताओगे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस अधिनियम से लिए गए? तो 1935 से लिए गए हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम वाला, भारत में संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात करता है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात करता है संविधान। प्रस्तावना भारत की किस रूप में घोषित किया जाता? तो क्या बताओगे आप? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, परनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य की बात करता है प्रस्तावना। भारत में पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो आप बताओ 1 बार किया गया था। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो संघीय शब्द का प्रयोग जो संविधान में कहीं संघ शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि संघीय शब्द का। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।